नमस्कार। हम अक्सर आंखों की समस्याएं, साथ में सिर दर्द, अनिद्रा और ऐसी कई दूसरी समस्याओं का सामना करते हैं। ये सभी कारण हमारी तनावपूर्ण जिंदगी की वजह से है और अस्वास्थ्यकर आदतों के कारण भी है। लेकिन इन सारी समस्याओं में एक और कारक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और वह है आज्ञा चक्र का असंतुलन। तो आइए जानते हैं कि ये आज्ञा चक्र क्या है और इन सारी समस्याओं को रोकने के लिए हम इसे कैसे संतुलित कर सकते हैं। आज्ञा चक्र या ये तीसरा नेत्र चक्र अंतर्ज्ञान, कल्पना और आत्म साक्षात्कार का चक्र है। ये हमारे भौहों के बीच यहाँ के सिर के केंद्र में स्थित होता है। ये चक्र आंतरिक धारणा के माध्यम से बाहर की दुनिया के साथ संबंध बनाता है। आज्ञा चक्र पर ध्यान केंद्रित करने से हम भौतिकवादी इच्छाओं से परे होकर अधिक वास्तविकता पर ध्यान केंद्र करने में सक्षम होते हैं। आज्ञा चक्र को संतुलित करने के लिए समर्पण और धैर्य की आवश्यकता होती है। ये आंखों की समस्याएं, सिर दर्द, अनिद्रा, भ्रम, भरा हुआ साइनस और सुनने की अक्षमता, चिंता, पिट्यूटरी और पीनियल ग्रंथि में विकार और कई अन्य स्वास्थ्य समस्याओं को दूर करने में मदद कर सकता है। आज्ञा चक्र को संतुलित करने के लिए कुछ तकनीक्स की चर्चा हम आज करेंगे। इनमें सबसे पहली टेक्निक है त्राटक। त्राटक करते वक्त आप एक लौ की नोक पर या प्राकृतिक धूप पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। यहाँ सभी विचलित करने वाले विचारों से हटकर एक केंद्र बिंदु पर लक्ष्य साधना आसान होता है। तो समझिए त्राटक के लिए हमें क्या करना होगा। त्राटक करने के लिए एक आरामदायक स्थिति में बैठे, मोमबत्ती को रखें सामने और उसकी लो पर एक तक देखें। तब तक देखते रहे एकाग्र होकर जब तक कि आंखों में से पानी ना आ जाए या आंखों में जरा थकान ना महसूस हो। यहाँ सुनिश्चित करें कि आंखों को अधिक तनाव ना दे। यहाँ अपनी पलकें जरूर झपकाएं। आपको एक बात ध्यान में रखनी होगी कि ये मोमबत्ती आपको 2 से 2.5 फुट अपने से दूर रखनी है। उसका जो रखने की स्थान है वो इस तरह का हो कि आपकी आंखें नीचे की तरफ देखें, ना कि ऊपर की तरफ। उसकी जो लो है उसके ऊपरी भाग यानी बिल्कुल ऊपरी बिंदु को एक टक देखते रहें। लो हिलनी नहीं चाहिए, यानी वहाँ हवा अगर बहुत होगी तो आप त्राटक सही नहीं कर पाओगे। वातावरण स्थिर हो और लो ऐसे सामने हो जैसे कि नाक के लेवल पर और आप उसे एक टक देख रहे हो तो बहुत अच्छा त्राटक होगा। दूसरा, सूर्य की ओर टकटकी लगाएं। सूर्य वही हो जो उगता सूर्य हो या अस्त होता सूर्य हो। वो ऑरेंज रेड कलर का बॉल कि जहाँ आप उसके अंदर कोई भी एक बिंदु पर टकटकी लगाकर देख सकते हैं। सूर्य जब पूरा उग जाए तब उसे आंखें बंद कर दें या जब पूरा डूब जाए तब आंखें बंद कर दें। या अगर आपकी आंखें थक गई हो या आंख में पानी पहले ही आ गया हो तो फिर आंखें बंद कर दें। तो बस इसे बहुत ही ध्यान से देखना है और आंखें मटमटाना ज़रूरी है क्योंकि कभी हवा की वजह से कोई कण आंखों में घुसना स्वाभाविक हो जाता है। तो आंखों को मटमटाना बहुत फायदेमंद होगा और इस स्थिति में आप थोड़ी देर रहें। दूसरा, भौहों के बीच की जगह उस पर ध्यान केंद्रित करें। पहले आप सुखासन या पद्मासन में शांति से बैठें। वो आरामदायक स्थिति होनी चाहिए। अपनी रीढ़ को सीधा रखें, सर सीधा हो, दाढ़ी, चिन और जमीन समानांतर हो। अब यहाँ आंखें बंद करें और भौहों के बीच की जगह पर अपना ध्यान केंद्रित करें। एक गहरी सांस लें और अब कल्पना करें कि एक उज्जवल प्रकाश उस स्थान पर आ रहा है। सांस छोड़ने के साथ साथ अपनी सभी नकारात्मकता को भी छोड़ते चले जाएं। लगभग 5 से 10 मिनट तक ऐसा ध्यान करें। ये त्राटक करते वक्त शुरुआत में शायद सिर दर्द हो सकता है, लेकिन लगातार अभ्यास करने से ये समस्या हट जाएगी। तीसरा, भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम जिसे हम हमिंग बी भी कहते हैं, इसका आज्ञा चक्र पर काफी लाभकारी प्रभाव पड़ सकता है। ये भिनभिनाहट की ध्वनि सिर के क्षेत्र में प्रतिध्वनित हो सकती है और बदले में ये प्रतिध्वनि पूरे शरीर की हर कोशिका में फैल जाती है। यहाँ
किसी भी ध्यान मुद्रा में आराम से बैठें, रीढ़ की हड्डी सीधी हो, सर सीधा हो, आंखें बंद हो। यहाँ पूरे अभ्यास के दौरान हमारे होंठ, मुंह बंद हो। सांस पूरी अंदर लें, थोड़ा सांस पर नियंत्रण हो और अब गले से मधुमक्खी की गुनगुनाती हुई आवाज निकालें। जब हम गले से आवाज निकाल रहे हैं लंबी लंबी, तब अपने आप हम सांस को छोड़ रहे हैं। धीरे से सांस छूटता चला जाएगा और ये आवाज से पूरा शरीर प्रतिध्वनित होता चला जाएगा। ध्वनि बहुत तेज नहीं होनी चाहिए, जोर से ना करें, लेकिन वो जो कंपन है वो बिल्कुल महसूस होना चाहिए। ये 4-5 बार दोहराएं। ये तंत्रिका तंत्र को शांत करते हैं और ध्यान की एकाग्रता बढ़ाता है। समय के साथ साथ आप आज्ञा चक्र को संतुलित करने में सक्षम हो जाते हैं। ये सब करने से न केवल आपके स्वास्थ्य में सुधार होगा, लेकिन आपकी आंतरिकता, आपकी जागरूकता और आपकी भावनात्मक स्थिरता, ये सब भी प्राप्त होगी। आप अपनी अंतरात्मा पर भरोसा करने और अच्छे निर्णय लेने की अधिक क्षमता में आत्मविश्वास महसूस करेंगे। इन सभी चीजों का लाभ लेने के लिए ये तीनों तकनीक का अभ्यास व्यवस्थित रूप से करें। इससे बहुत ही अच्छा लगेगा। अंदर और बाहर हर जगह स्थिति बहुत ही समत्वम की हो जाएगी और इंसान बहुत ही शांति, सुकून और आनंद महसूस करेगा। नमस्कार।